सोचिए, अगर आप सिर्फ कुछ दिन एक किताब पढ़ लें और 30 से 40 साल का अनुभव पा जाए तो? किताबें यही करती हैं। ये हमें उन लोगों का ज्ञान देती है जिन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा समय शोध और अनुभव में लगाया। सिर्फ 3 दिन की पढ़ाई और आप 40 साल ज्यादा समझदार हो सकते हैं। किताब पढ़ने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, बल्कि और भी बुद्धिमान बनता है। उसकी सोच गहरी होती है और वह दुनिया को नए नजरिए से समझने लगता है। यही है किताबों की असली ताकत, और इसी ताकत को हम आज की इस बुक समरी में महसूस करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है? क्यों कुछ लोग आसानी से सफलता और धन आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कई लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? इसका जवाब आपके आसपास नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपा है। आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। 1. आपके भीतर का खजाना। लेखक कहते हैं कि असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर है। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है जिसमें आपकी सोच और विश्वास जमा होते हैं। अगर आप सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो जीवन भी समृद्ध होगा, और अगर नकारात्मक रखते हैं तो परिणाम भी वैसे ही आएंगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर समय मेरे पास पैसा नहीं है सोचता रहे तो उसके हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन अगर वो यही सोच बदले और मैं अवसर और धन को आकर्षित कर रहा हूं विश्वास करे, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। 2. आपका मन कैसे काम करता है। मानव मन 2 हिस्सों में काम करता है। सचेत, कॉन्शियस, ये सोचने और निर्णय लेने वाला भाग है। अवचेतन, सबकॉन्शियस, ये केवल आदेश मानता है। ये उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें आप जो डेटा डालेंगे वही परिणाम मिलेगा। 3. अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अवचेतन मन में कल्पना, विश्वास और आदतें गहराई से बैठ जाती है। ये तर्क नहीं करता, बल्कि वही सच मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू कमजोर है, तो उसका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और वो सचमुच कमजोर महसूस करेगा। 4. प्राचीन मानसिक उपचार। प्राचीन सभ्यताओं में प्रार्थना, मंत्र और विश्वास से बीमारियां ठीक की जाती थी। असल में ये विश्वास की शक्ति थी जो व्यक्ति के अवचेतन को सक्रिय कर देती थी और वो खुद को ठीक करने लगता था। 5. आधुनिक मानसिक उपचार। आज विज्ञान भी मानता है कि विश्वास से चमत्कार होते हैं। प्लेसबो इफेक्ट। कई बार मरीज को नकली दवा दी जाती है, लेकिन क्योंकि वो मानता है कि ये असली दवा है, उसका शरीर बेहतर होने लगता है। 6. उपचार की व्यावहारिक तकनीकें। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आप अवचेतन को प्रोग्राम करने के लिए 3 तरीके अपना सकते हैं। विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता, स्वास्थ्य और इच्छाओं की तस्वीर मन में बनाइए। अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराइए। ऑटो सजेशन, सोते समय खुद को आदेश दीजिए। 7. अवचेतन मन और उपचार। बीमारी या दर्द पर ध्यान देने से वो और बढ़ता है, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य और ऊर्जा की कल्पना करेंगे तो अवचेतन मन उसे सच बनाने लगेगा। 8. सार्वभौमिक उपचार। हर समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक या मानसिक, का एक ही हल है। सकारात्मक सोच प्लस विश्वास। डर और शक छोड़कर अगर आप पूरी तरह विश्वास करें तो अवचेतन हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। 9. धन आकर्षित करने का सूत्र। पैसा केवल मेहनत से नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी आता है। अगर आप खुद को करीब मानेंगे तो अवसर भी दूर भागेंगे, लेकिन अगर आप समृद्ध की सोच रखते हैं तो अवसर आपकी तरफ आएंगे। 10. अमीर बनने का अधिकार। धनवान बनना कोई अपराध नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
कि हम खुशहाल और संपन्न जीवन जिए। बस धन को साधन माने, भगवान न बनाए। 11. सफलता पाने का मंत्र। हर बड़ी सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। पहले मन में सफलता की तस्वीर बनाइए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। धीरे धीरे आपका अवचेतन आपको उसी दिशा में ले जाएगा। 12. वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग। सबसे अच्छा तरीका है सोने से पहले अपने अवचेतन को आदेश देना। रात में यह सबसे सक्रिय होता है और आपकी समस्या पर समाधान खोजने लगता है। 13. नींद का चमत्कार। नींद सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी रिचार्ज करती है। अगर आप गुस्से या चिंता में सोते हैं तो सुबह थकान बढ़ जाएगी। अगर आप आभार और सकारात्मक विचारों के साथ सोएंगे तो अवचेतन रात भर आपको ऊर्जा से भर देगा। 14. हमेशा जवान रहने का राज। उम्र केवल शरीर की गिनती है। अगर आप हमेशा सोचेंगे मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो शरीर वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आप मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं सोचेंगे तो आप लंबे समय तक जवान और ताजगी से भरे रहेंगे। 15. विवाह और रिश्ते। रिश्ते हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने साथी को नकारात्मक नजर से देखते हैं तो टकराव होगा, लेकिन प्रेम, आदर और सकारात्मक सोच रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। 16. आदर्श साथी को आकर्षित करना। लेखक कहते हैं कि जैसे हम सफलता को आकर्षित करते हैं वैसे ही सही साथी को भी। बस आपको ये स्पष्ट कल्पना करनी होगी कि आप कैसा जीवन साथी चाहते हैं। 17. खुशहाल जीवन का रहस्य। खुशी बाहर की चीज नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। अगर आप हर परिस्थिति में अच्छाई देखना सीख लें तो खुश रहना आसान हो जाता है। 18. क्षमा की शक्ति। गुस्सा और बदले की भावना हमें ही कैद कर लेती है। क्षमा करना दरअसल दूसरों से ज्यादा खुद को मुक्त करने का तरीका है। 19. डर पर विजय। डर कल्पना का नकारात्मक रूप है। जब हम भविष्य की बुरी तस्वीर बनाते हैं तो डर पैदा होता है। अगर उसी कल्पना का सकारात्मक रूप अपनाएं तो आत्मविश्वास आता है। 20. स्थायी शांति और सफलता। अगर आप अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक आदेश देंगे तो जीवन भर सफलता, स्वास्थ्य और खुशी आपके साथ रहेगी। ये किताब कहती है आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों, इस किताब का असली संदेश यही है, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। अगर आप डर और शक बोएंगे तो वही पाएंगे। अगर आप विश्वास और सकारात्मकता बोएंगे तो आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। तो अब सवाल आपसे, आप अपने अवचेतन मन में कौन सा बीज बोने जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपके भीतर ही आपकी किस्मत लिखने की कलम है।